हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और भौतिक विज्ञान से संबंधित हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। और प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। और निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष नहीं है। और अगला क्वेश्चन, पार्श्विक दूरी की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। और समुद्री मील दूरी की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति इकाई है, और डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सभी सुमेलित है। और ल्यूमेन ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। और कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड है। और निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ये है बल और दाब। और अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि यहाँ पे दिया गया है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई दिए गए हैं। तो इसमें से वेग जो है वो सदिश राशि है। और अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग की अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये जो है द्रव्यमान जो है वो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। और अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। और अगला क्वेश्चन है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो जो उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वह 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। और अगला क्वेश्चन है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछेगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये विश्राम का जड़त्व जो है वो गिरने का कारण है। और चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं। इससे किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये न्यूटन का पहले नियम के द्वारा समझाया गया है। और बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। और शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और किसी भी मनुष्य का भार यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो चंद्रमा पर उस मनुष्य का भार 100 न्यूटन होगा। और पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है। उसका द्रव्यमान कितना है? तो उसका द्रव्यमान जो है वो 3 किग्रा है। और अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, और ये जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक छलांग लगा सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। और 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 9.8 न्यूटन है। और अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ये आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा।
और ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। और एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है और जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। और अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो ये ऑप्शन है, लोहे का घनत्व पानी के से अधिक है तथा पारे से कम है। और अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है और साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। और अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। और हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो ये नाभिकीय संलयन से होता है। और चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम एक रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। और निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो जली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। और अगला क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो ये ऊर्जा की द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, तो ये ऊर्जा का संचरण का नियम ये बताता है। और अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। और अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये अभिकेंद्री बल लगता है। और अगला क्वेश्चन है, जब तक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। और परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। और किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को यदि भार कब अधिक मालूम होता पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। और अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। और अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ये 1/6। और लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। और लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? तो इसको पोआसो अनुपात कहते हैं। और वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ये सतही तनाव के कारण होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।